जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो घंटी बज गया था कि तो इसलिए बाहर जाना पड़ा, उसको बंद कर दिए थे। वहीं से शुरू करते हैं फिर दोबारा। हम कहते हैं कि आफ्टर डेथ व्हाट, या व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये प्रश्न था कि मृत्यु के बाद हमारा क्या गति होता है, क्या होता है, ये जानना था। उसी पर चर्चा हमारा चल रहा है। तो उसी के उसको पार्ट 1 कर देंगे, इसको पार्ट 2 कर देंगे, तो इसी से समझ में आएगा। बाकी इंट्रोडक्शन अभी नहीं देते हैं। तो अभी हम ये सोच बात कर रहे थे कि स्थूल शरीर मरने के बाद स्थूल शरीर यही पड़ा रह जाता है, जिसको बाद में जला वला देते हैं या मिट्टी में गाड़ देते हैं। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये जो है उड़ जाते हैं, या भगवान इनको उठा के ले जाते हैं और इनको फिर नया जन्म देते हैं, नया शरीर देते हैं। तो नया शरीर कुछ भी हो सकता है, उसके कर्म के आधार पर वो डिपेंड करेगा कि कर्म कैसा किया है, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, अच्छा बुरा दोनों मिला के काम किया है, या कैसा है, भगवान तय करते हैं। तो उसको जड़ और कर देना है कि एक जगह खड़ा रहे तो वृक्ष जो नहीं मिल जाएगा, उसको पेड़ बन जाएगा। पेड़ में भी बढ़िया पेड़ बने जिसको वो लोग पूजा करते हैं, ऐसा पेड़ बने कि बबूल या क्या कहते हैं जिसमें कांटा वाला हो, ऐसा पेड़ बने जिसको कि लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी तय करें उसी के आधार। वृक्ष तो बनेगा, लेकिन बट वृक्ष बने, पीपल वृक्ष बनेंगे तो लोग पूजा करेंगे, आंवला बने तो लोग पूजा करेंगे या खाएंगे भी, उसको आदर करेंगे। आम बने बहुत पसंद करेंगे लोग, कटहल, आम, जितने भी अच्छे अमरूद है या सेब का पेड़ बन गया है जितने भी फल वूल है सब, केला वाला जो भी है सब। नहीं तो फिर ये बबुल उबुल सब वो जो नहीं मिल गया तो फिर वो जो नहीं बनेगा। गुलाब बना है तो गुलाब बनेगा, ये वृक्ष में। और फिर तमाम 84 कोटि योनियां हैं, 84 कोटि या 84 लक्ष्य, 84 लक्ष्य है मेरे ख्याल मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया अभी। चल जैसा भी है, मतलब बहुत सारी योनियां हैं, आप देख सकते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कीट पतंग, कितने प्रकार के कीट हैं। हम तो एंटोमोलॉजी में हमारा स्पेशलाइजेशन था, एमएससी जूलॉजी जब पढ़ रहे थे। एंटोमोलॉजी मतलब कीट पतंग का दुनिया, उनके विज्ञान, उसका हम स्पेशल पेपर था हमारा, तो उस पर रिसर्च करते हैं थोड़ा सा, का तरीका है। तो कितने प्रकार के कीट पतंग हैं, हजारों हजारों किस्म के। तो ये सब में अलग अलग योनियां हैं। और कैसे दिवाली में या वो इलेक्ट्रिक का आजकल मिलता है, वो लैंप जला देते हैं, उसमें आके कीड़े सब मर जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ये चींटी उटी देखिए, कितने सारे चींटी उटी, ये सब जीव है, जोनी है। तो किसी को चींटी बना दी तो बेचारा चींटी बना रहेगा कुछ समय के लिए या हजारों समय के लिए। या जैसे कहते हैं कि पेट में कीड़े हैं, कृमि कहते हैं, जिसको सजा देना है उसको नरक में डाल देते हैं। जो बढ़िया धार्मिक काम किया है, सदाचार में रहा है, संयम में रहा है, उसको ब्राह्मण परिवार में। अब ब्राह्मण में भी ऐसे ख्यातिवान ब्राह्मण परिवार में जहाँ की भगवान की पूजा अर्चना बहुत जोर शोर से चलता है, भगवान की सेवा होता है, वहाँ बहुत संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं और भजन कीर्तन गाए जाते हैं और दान दक्षिणा किया जाता है और व्रत त्योहार मनाए जाते हैं और 16 संस्कार वहां पर चलता है। ऐसे परिवार में पहुंच जाएगा वो, फिर अपनी साधना पूरा करके फिर वो मुक्ति हो जाएगी। किसी में थोड़ा सा कुछ कमजोरी है, क्या है, हाँ वीर है, योद्धा है, ठीक है, इसको क्षत्रिय बना देते हैं, तो क्षत्रिय के गुण उसमें आ जाए, क्षत्रिय परिवार में पहुंच जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। जिसको कुछ बिजनेस करने का शौक हो, कुछ हो, भगवान जानते हैं ये ठीक है इसमें, चलो चलो उसको वैश्य बना दिए, व्यापार करेगा। तो इस तरह के बहुत संभावनाएं बहुत है, अनंत संभावनाएं। ये सारे संभावनाओं में भगवान क्योंकि सर्वसमर्थ हैं और करोड़ों लोग, हजारों लोग मरते रहते हैं और सबका विधान भगवान फटाफट फटाफट करते रहते हैं।
वो जो उनका जैसे कंप्यूटराइज्ड है सब चीज, उस तरह का कुछ व्यवस्था दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ परलोक की गति। यह लोक की गति हम देख चुके हैं कि यह लोक में तुम इस जन्म में अगर अच्छा काम किए हो, लोगों के साथ संबंध अच्छा रहा है, दान पुण्य करते रहे हो, लोगों को मदद करते रहे हो, कुछ सेक्रीफाइस करते रहे हो, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहे हो, तो लोग पसंद करेंगे, हाँ अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे, सब लोग कहेंगे। ये हुआ यह लोक की गति। और अगर गुंडा बदमाश था, वाला मर गया, अच्छा हुआ तो बदनामी के साथ मरेगा, वो यह लोक की गति खराब होगा। तो उसी तरह परलोक की गति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और मिला जुला भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, हजारों उसमें संभावनाएं। तो मृत्यु के बाद सनातन धर्म ये बताता है कि ऐसा गति होता है। तो इसीलिए इस जीवन में जो वर्तमान में है उसको संभालो। इससे ये शिक्षा मिलती है कि गति अगर अपनी अच्छी करनी चाहते हो मृत्यु के बाद भी, तो सदाचार में रहो, संयम में रहो, जो कर्तव्य है उसको करो, जो अकर्तव्य है उसको मत करो, जो सही काम है उसको करो, सदाचार करो, दुराचार ना करो। ये सब शिक्षा जगह जगह गुरु भी देते हैं, शास्त्र भी देते हैं, भगवान भी शिक्षा दिए हैं जगह जगह। तो उसी हिसाब से जीवन के अगर जियोगे तो तुम्हारा जो कर्म अच्छे होंगे तो उसी कर्म के अनुसार तुम्हारी, या तो फिर साधना साधक कर ली, जैसे हमारी स्थिति है, भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर उसके बाद जन्म और होना ही नहीं है, तो मुक्ति जीवन मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। हमारी मृत्यु जब शरीर का वो नष्ट होगा, शरीर का देहांत होगा, तो फिर हमारी भगवान के धाम में हमको जाना है। हमको पक्का मालूम है कि हमारा जन्म दोबारा नहीं होना। इसलिए हमारी स्थिति अभी कैसा है, इसका लक्षण भी है, प्रमाण भी है। प्रमाण ये है कि हमारा किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, आसक्ति किसी के साथ नहीं। ये मेरा पुत्र है, पुत्र हैं दो डीके पंडा के, दो पुत्र हैं लेकिन दोनों विरोध भाव में हैं, तो उनसे कोई आसक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपने अपने हैं, अपनी तरफ से मुझे त्याग रखे हैं, धर्मपत्नी मुझे अपनी तरफ से मुझे त्याग, तो कोई आसक्ति का प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हमारा किसी से कोई लेन देन बाकी ना रहे, कोई लगाव ना रहे। इसको कहते हैं अहंता और ममता। तो ममता मतलब प्यार मोहब्बत, लोगों से आसक्ति, किसी से नहीं, पास पड़ोस से नहीं, मित्र से कोई मित्र बचा ही नहीं। हमारा बहुत मित्र उत्र थे, जितने थोड़े बहुत भी थे, तो कोई बैचमेट था, कोई गया था, कोई हाई स्कूल के, कोई कॉलेज लेवल के, कोई यूनिवर्सिटी लेवल के थे, सब छूटा, सब छूट गए पूरा। भगवान की प्राप्ति की साधना हुआ 12 वर्ष, और उसके बाद भगवान की प्राप्ति हो गई, और तब से कितने वर्ष हो गए, 13 वर्ष, 2003 से 2016 हो गया, 13 वर्ष फिर हो गए, 12 वर्ष निकल गए। तो किसी से कोई संबंध नहीं, एकदम सब छूटे हुए हैं, पूरा के पूरा छूट गए। तो ये प्रमाण है इस बात का कि हमारा पुनर्जन्म होना नहीं। अगर किसी से भी जरा से संबंध कहीं हो जाए, कहीं सॉफ्ट कर्नर बन जाए, तो पुनर्जन्म होने की संभावना प्रबल हो जाता है कि हाँ उसी के आसपास फिर जन्म हो, उससे उसकी दोस्ती बहुत है ना, उसी के आसपास फिर आए। या कोई नाती पोते से आसक्ति हो जाए, तो भगवान ने नाती पोते भी नहीं दी। तो आसक्ति का कहां से प्रश्न उठा। तो इस तरह से भगवान, ये प्रमाण है इस बात का कि हम बिल्कुल मुक्त हैं, सब तरह से छूटे हुए हैं, कहीं से बंधे नहीं हुए, कोई बंधन नहीं। और चाय कॉफी, इसमें कोई कमजोरी तो नहीं है ना, ना ना ना। आध्यात्मिक साधना में चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक फ्लोल्ड ड्रिंक जितने जितने ये सब तमाशे हैं, वो सब के सब छूट गए हैं पूरा। एक कप चाय लेते थे प्रतिदिन, एक कप चाय बस, वो भी बनता था तो रूटीन में आदत से हो गई थी, नियम जैसा बन गया था। तो लेकिन आध्यात्मिक साधना जब हुआ, सब छुड़वा दी भगवान। टीवी देखना ना, वो भी छूट गया साधना, आध्यात्मिक साधना में वो भी छूट गया। मैगजीन पढ़ना वो भी छूट गया, समाचार पत्र पढ़ना वो भी छूट गया। हमारा समाचार पत्र अभी आता नहीं है, तब से लेकर के आज तक समाचार पत्र हमारे पास नहीं आता। तो सब चीज से छूटा हुआ है। कोई
जिसे व्यसन कहते हैं, कोई ताश खेलना, वीडियो गेम खेलना, कोई कंप्यूटर गेम खेलना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं 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 नहीं, सबका उत्तर नहीं। तो कमजोरी क्या है? भगवान। ताकत क्या है? भगवान। व्यसन क्या है? भगवान। आसक्ति क्या है? भगवान। प्रेम क्या है? भगवान। तो सब चीज केवल भगवान में है। अगर कोई चीज है तो भगवान है। तो ये प्रमाण है इस बात का कि ये मनुष्य जीवन मुक्त है और इसका कुछ होने वाला नहीं है। कोई कर ही नहीं सकता है। कोई रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या तीनों गुण से ऊपर निर्गुण निराकार में है ही। तो इसका बंधन कहीं है ही, बन ही नहीं सकता है बंधन। और शरीर हमारा छूट जाए, अभी देहांत हो जाए, तो ये देहांत हो जाएगा तो उसके बाद ये शरीर का क्या होगा? कोई सम्मान करेंगे, कोई ठीक से दाह संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चिंता है ना। यहां भी ना, ये चिंता भी नहीं है। जो होगा होगा। शरीर छूटने के बाद किसको क्या होगा, उनको क्या मतलब है? वो भगवान जाने और उनका काम है, उसकी भी कोई चिंता नहीं। तो सब तरफ से छूटा हुआ आदमी, छोड़ा हुआ आदमी, मुक्त आदमी, बंध नहीं, बद्ध नहीं, मुक्त, सब तरफ से मुक्त है। कहीं भी कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल। यहां तक कि अपने मृत्यु, संभावित देहांत का भी हिसाब रखा अगर किया गया, उसको भी उसने छोड़ा हुआ है। ये आदि शंकराचार्य ने एक किताब लिखा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। देखिए, बहुत सुंदर किताब है। याद नहीं आ रहा है अभी नाम याद आ रहा है लेकिन ठीक से नहीं आ रहा है। उसमें ये बात उन्होंने लिखा है, उसको मैंने पढ़ा है, किताब मेरे पास रखा भी है। उसमें यही लिखे हैं कि जो मुक्त हो गया उसका शरीर जब देहांत हो जाता है, उस शरीर में कुत्ता बिल्ली उसको खाएंगे, गिद्ध खाएगा, या उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, या कुत्ता घसीटेगा, या ठीक प्रकार से दाह संस्कार होकर के उसका मरणोपरांत सब क्रियाकर्म आदि ठीक से हो जाएगा। इसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको पूरा छोड़ दिया जाए। इसमें कोई मेरे मृत्यु के बाद मेरा धन संपत्ति का क्या होगा, इसका कोई उल लिखना है क्या? वैसे उल लिख हमारा बहुत पहले से, आध्यात्मिक साधना से पहले से बना हुआ है। तो अभी इसमें विचार ये भगवान दे रहे हैं कि इसका धाम है, ये भगवान का दिव्य धाम हो गया, प्रेम धाम, श्री कृष्णचंद्र प्रेम धाम, ये भगवान ने नाम रखा है इसका। और दिव्य ये सिद्धपीठ है, तो यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना चलता रहे, ऐसा विचार भगवान दे रहे हैं। तो उसमें क्या करना है? उसमें ये विचार दे रहे हैं कि ट्रस्ट बना दिया जाए, ट्रस्ट में फिर लोग उसका करते रहेंगे, जो भी रुपया पैसा है वो पैसे से यहाँ का खर्चा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका सूद मिलेगा, उसी से खर्चा वर्चा चल जाया करेगा, ऐसा हो रहा है। तो अगर वो ट्रस्ट बन जाता है, सब भगवान करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई जीत नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन एक विचार भगवान दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलेगा। गाड़ी आगे ट्रस्ट बन जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं चलेगा, नहीं बनेगा तो वो भी अच्छी बात है, वो सब दोनों के लिए तैयार है। अगर ट्रस्ट नहीं बनता है उसके बाद जाए जो करें, कलेक्टर साहब हैं वो का कुछ करें, वो पब्लिक हैं वो कुछ करें, या जो जैसा चाहे वैसे होगा, जैसे नियति को मंजूर होगा, भगवान जैसा चाहेंगे ऐसे होगा। हमारी कोई आग्रह नहीं है, विशेष आग्रह नहीं है, कि विशेष योजना नहीं है उसके लिए, कि विशेष कामना नहीं है उसके लिए, हम तो कामना शून्य है, लेकिन ऐसे विचार है, चलेगा। ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई बंधनकारक बात नहीं है। तो इसलिए हम सब तरफ से मुक्त हैं। तो इसीलिए
मनुष्य को ये चाहिए, मनुष्य का अगर अपने गति अच्छा चाहता है, वो सब चाहते हैं कि मेरी गति अच्छा हो, लेकिन चाहते हुए भी लोग पाप कर्म कर बैठते हैं और गति खराब हो जाती है। तो उसी में अपने को मनुष्य कहलाने की जो बात है उसी में है वो निहित है कि अपने को संभालना है, अपने को संभाल के रखना है, संभाल के चलाना है और कदम फूक फूक करके रखो और अपना कार्य और आचरण को ऐसे रखो कि जिससे कि तुम्हारी गति अच्छी हो। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, जन्म मृत्यु के बाद क्या होता है? तो ये होता है कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को भगवान ले जाकर के 3 दिन के अंदर वो काम हो जाता है कि इसको इसकी नया शरीर तुमको दे देते हैं, नया जन्म होता है। फिर नया जन्म में फिर तुम फिर ऐसे संसार में जन्म लोगे, मनुष्य हो गए तो फिर उसी तरह से काम दाम करोगे, ऐसे करोगे। अगर पशु हुए तो फिर भी कुछ गिने चुने तुम्हारे लिए जो पशु वृत्ति बना दिया गया है। अगर गाय हुए तो गाय के हिसाब से जियोगे, अगर सुअर हुए तो सुअर के हिसाब से, अगर कुत्ता हुए तो कुत्ता के हिसाब से जियोगे, अगर भालू हो गए तो भालू के हिसाब से हो गए, शेर हो गए तो उसके हिसाब से जीवन तुम्हारा चलेगा। तो वो तो मोर और लेस मैकेनिकल है, उसी हिसाब से जीवन जी करके फिर तुम्हारा फिर पशु में ही तुम चले गए, वहां से फिर निकलने का चांस बहुत कम रहता है। जब सारे योनियां समाप्त हो जाती हैं और सबसे उत्तम गति होती है तब मनुष्य योनि मिलता। तो मनुष्य योनि में जो मरते हैं अधिकतर मनुष्य जन्म में ही जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत दुराचारी किस्म के लोग अगर होंगे कोई, वो फिर किसी विशेष कारण से वो पशु योनि या वृक्ष योनि में जा सकते हैं। तो ये गति होता है और ये पक्की बात है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए अपने को संभालना है और काम धंधा जो भी है उसको ठीक से करना है और जिससे गति तुम्हारी यहलोक और परलोक दोनों की गति अच्छी हो। तो आफ्टर डेथ दिस इज व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मतलब तुम्हारी गति होती है, पुनर्जन्म होता है और ये सब। और जो जीवन मुक्त हो गया हमारी ऐसी स्थिति, इसकी कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इसका मुक्ति ही मुक्ति है, भगवान के धाम में ये पहुंच जाएगा, वहां पे रहेगा, या तो भगवान में लीन हो जाएगा या फिर दूसरा स्वरूप लेकर के भगवान जैसा चतुर्भुज रूप धारण करके वहां पे आनंद पूर्वक रहेगा सुख से। ये गति होती है। एक तीसरी बात इसमें और आता है, वो है भूत प्रेत वाला। जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या महापाप, ये बताया गया नियम। अभी एक आत्महत्या कर रखी है वो लड़की, टीवी का एक्ट्रेस है प्रत्युषा। वो अभी एक बरमुला बोल के एक लड़का हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या किया था थोड़े दिन पहले। तो ये आत्महत्या की घटनाएं ऐसे हुआ है, होता है। एक IAS अफसर कर्नाटक में थोड़े दिन पहले आत्महत्या किया, जिसका CBI के लिए जांच की मांग हुई, फिर CBI जांच भी किया, उसमें कोई खास बात नहीं मिला उसको, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी, ऐसा समाचार आया था। लेकिन आत्महत्या अपने आप में एक पाप कर्म है और उसी में वो मर गया, शरीर छूट गया, उसका देहांत हो गया। तो कोई सुधारने का गुंजाइश तो बचा नहीं, वो पाप कर्म ही मरा है। तो उसका प्रेत जो नहीं होता। और भागवत महापुराण जो कथा आरंभ हुआ है वो आरंभ ही इसी से हुआ है। वो धुंधुकारी, वो प्रेत बन गया था। वो प्रेत उसका भाई गोकर्ण था। वो गोकर्ण को जब मालूम हुआ ये यहाँ धुंधकारी कोई प्रेत जोनी है, तो धुंधकारी फिर गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं भूत प्रेत बन गया हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। तो गोकर्ण फिर भागवत कथा आरंभ कराया, उसके लिए व्यवस्था किया पूरा। तो 6-7 दिन जो चलता है उसमें फिर एक बांस के अंदर वो जाके प्रेत घुस के बैठ गया और कथा सुनता रहा। उसको कथा सुनाया, उसको कहा कर्ण गोकर्ण कि तुम एक बांस के अंदर घुस के बैठ जाओ और कथा सुनो, तो इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो एक एक वो गांठ वो बांस का कटता गया हर रोज कथा सुनते सुनते, और सारे गांठ उसके जब टूट गए तो फिर वो उसकी मुक्ति हो गई प्रेत योनि से। फिर वो
मनुष्य बन गया। ऐसा इसी तरह भागवत महापुराण कथा आरंभ हुआ प्रेत योनि से। वो तो बहुत बड़ा दुष्कर्म किया था, उसी से वो प्रेत बना था। उसको मार मुर के वहीं फेंक फाक डाले थे लोग। औरतों के चक्कर में जो गया है वो ऐसे ही गया। इसलिए भगवान कहे हैं कि स्त्री पर जो विजय प्राप्त कर लिया वो मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया। धन्य हो। मैं तो धन्य मानती हूँ, भगवान का धन्य मानता हूँ कि स्त्री से छुट्टी मुक्ति दिलवा दी। नहीं तो क्या होता कुछ पता नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। तो मृत्यु के बाद तुम्हारी स्थिति ऐसी होती है, तो उसी के हिसाब से उपाय करके पहले से जो बुद्धिमान मनुष्य है वो, और वही हमारा शास्त्र भी ये कह रहा है। सनातन धर्म के जितने भी भगवत गीता सीधे रूप से व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में नहीं है सीधे तरीके से। लेकिन भगवत गीता उस विषय पर चर्चा किया। अब शुरू में ही बता दिया है कि शरीर और शरीरी या आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। अर्जुन से कहा है भगवान ने, और तुम अपने को शरीर को अपने खुद में मैं हूं ऐसा मान रहे हो, ये गलती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। ये शरीर तो बदलता रहता है। शरीर जो है जन्म के साथ, पुनर्जन्म के साथ बदलता रहता है। जैसे आदमी अपना पुराने कपड़े को बदल के नया कपड़ा पहनता है, उसी तरह से नया पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करता है। लेकिन तुम आत्मा हो, वही धारण करने वाले। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई गिला कर सकता है। इस तरह के फिर भगवान समझाएं। तो तुम वही चीज हो। तो इसीलिए तुम चिंता मत करो कि तुमसे कोई पाप कर्म हो जाएगा या तुम किसी को मार डालोगे, ऐसा नहीं होता। तो जब हम अपने को आत्मा है ऐसा मान्यता हमारी हो जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर हम हमारे में राग द्वेष कोई रहेगा नहीं, हम फिर गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। जितने गलत काम होते हैं सब कामना को लेकर के होते हैं, और वो शरीर को लेकर का होता है कामना। आत्मा का कोई कामना नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, उसका ना वो सिनेमा देखना चाहता है, ना ताश खेलना चाहता है, ना वो तम्बाकू सिगरेट पीना चाहता है, ना वो रसगुल्ला खाना चाहता है, ना कुछ, उसको कुछ भी नहीं चाहिए आत्मा को। ना आत्मा का कोई रंग है, ना आत्मा का कोई रूप है, और सभी का आत्मा एक है, ये भी ध्यान रखना। अलग अलग आदमी, अलग अलग पशु, अलग अलग वृक्ष, सब के अलग अलग आत्मा है ऐसा मत समझना भूल से। बहुत लोग यही समझते हैं, सबके आत्मा एक है। तो इसलिए वो एक आत्मा कभी किसी का रंग रूप, किसी जाति परिवार, किसी का वो होता नहीं है। वो केवल भगवान का अंश माना गया है। अंश भी समझने के लिए माना गया है, वैसे है भगवान ही, तो भगवत तत्व है। तो ये प्रेत योनि वाली बात जो बताया है, विभिन्न कारणों से मनुष्य प्रेत योनि बन जाता है, प्रेत भूत या प्रेत बन जाते हैं, तो वो पाप कर्म के कारण होता है, आत्महत्या के कारण मुख्य रूप से होता है, और अन्य कारणों से भी होता है। और ज्यादातर बहुत ज्यादा दुराचारी जो होंगे उनका ऐसा होता है। तो उसमें जाने से भी मुक्ति का मार्ग एक ही है सबके लिए, सदाचार, सत्कर्म, धर्म का आचरण। अगर तुम दयावान हो और धार्मिक काम में लगे हुए हो तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। कम से कम प्रेत योनि से छूटने लायक तो बन जाओ, तो नॉर्मल आदमी बन जाओ। फिर आदमी बनने के बाद फिर और अच्छा काम करोगे तो फिर तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी पूरी तरह से, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अधिकतर मामले में मनुष्य जो होता है वो रजोगुणी होता है, रजोगुणी प्रधान, और सत्वगुण उसका थोड़ा सा रहता है। जब वो मंदिर मंदिर जाने को उसको मन करता है, कोई दान दक्षिणा देने को मन करता है, समझ लो उसका सत्वगुण थोड़ा सा बढ़ गया। और ताश खेलना या शराब पीने का जब मन हो तो समझ लेना कि उसका तमोगुण जो बढ़ गया।
और सामान्य जब रहता है तो रजोगुण उसका बढ़ा हुआ रहता है, नहीं इसमें ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, उसमें भी ये कर लें, उसमें भी वो कर लें, जो कि एक्शन ओरिएंटेड होता है, जो कर्म प्रधान होता है रजोगुण, काम कराता है खूब। बैठने नहीं देता है, चैन से नहीं बैठने देगा। सत्वगुण चैन से बैठने देगा, लेकिन रजोगुण काम कराएगा, ये भी कर लें तो फायदा हो जाएगा, वो कर लें तो ठीक रहेगा, ये करने उनके यहाँ चले जाए, थोड़ा मिल आए, बहुत दिनों नहीं गए, वहाँ चले जाए, पिकनिक मनाए, फलाना कराए, दिमाग का कुछ ना कुछ करते। तो वैसे लोग जो होते हैं वो मरने के बाद भी फिर मनुष्य जन्म में रहते हैं, और पाप और पुण्य का मिक्सचर उनका रहता है, मिला जुला, और उसी में फिर चलते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर मनुष्य जन्म में गए, फिर वो होता पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हे मुरारे, मुझे इस संसार से मुक्ति करा दो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जठरी शयन, पुनरपि जननी जठरे शयन, जठर मतलब पेट में, जननी के माता के उदर में या पेट में आके 9 महीना सोने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, भगवान बता रखे हैं कि ये माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है उसको उसमें अकथनीय पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है पेट में बच्चा जब रहता है। जैसे कि मृत्यु के समय होता है, मृत्यु के समय अगर भगवान का आशीर्वाद है तब तो पीड़ा ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो हजारों बिच्छू के डंक मारने का यंत्रणा या पीड़ा मृत्यु के समय होता है। जिस पर भगवान की कृपा होगी वो आराम से उसके देहांत हो जाएगा शांति से, नहीं तो तड़प तड़प के मरते हैं सब। तो ये भी एक बात इसमें आता है कि देहांत के बाद या मृत्यु के बाद क्या होता है, या व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो डेथ में ही इतना कष्ट है, और आफ्टर डेथ तुम फिर कहाँ पहुंचोगे वो तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर भगवान तुमको जहां भेजेंगे, जो चीज बना देंगे वो चीज बन जाओ। कुत्ते बना दोगे, कुत्ते बनोगे, भोंकते रहोगे। जो कुत्ते पालने वाले हैं उनकी संभावना बहुत अधिक है वो कुत्ते बने, क्योंकि इतना ज्यादा उनसे लगाव होता है कुत्तों से कि क्या कहना, कोई हिसाब नहीं। तो इसलिए कुत्ता पालना निषेध है, मना किया गया शास्त्र में। एक तो कुत्ता पालने का दोष होता है, उसी की वजह से उसको नरक में जाना पड़ेगा मृत्यु होने के बाद, ये भी शिक्षा दिया गया है। हाँ, ये अच्छा याद आ गया, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। अगर तुम कुत्ते पाल रखे हो वर्षों से अपने घर में और लाड प्यार कर रहे हो, एक मर गया तो फिर दूसरा आ गया, दूसरा मर गया तीसरा आ गया, और कई कुत्तों का लाड प्यार तुम्हारे अंदर आ गया है, उसको याद भी करते रहते हो कि हाँ वो था, कितना बढ़िया था, इतना खेलता था, इतना बॉल फेंक दे तो ले आता था, ये सब ड्रामा। तो सारे कुत्तों का संबंध आसक्ति तुम्हारे साथ कर्म बंधन के रूप में जमा होते जाएंगे, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो भगवान तय करेंगे कि किसका सबसे ज्यादा था, पहले उसको बनाए, फिर उसके बाद जिसके था फिर वहां भेजे, फिर उसके बाद जिसके था फिर वहां भेजे। तो भगवान तो खेलते रहेंगे तुमको लेकर, तुम्हारी तो गति इतनी गंदी होती रहेगी, कितने कुत्ते योनि में चले जाओ। उसके बाद कई शास्त्रों में कई स्थानों पर सटीक वर्णन किए हैं कि ऐसा काम करने के बाद उसका ऐसा जन्म होता है, ये बता दिया गया है। वो अभी मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं बता पाऊंगा सटीक, लेकिन कुछ याद है जिसमें मैं अभी स्त्रियों के बारे में बात किया था, किसी वीडियो में होगा जो रिकॉर्डिंग हमारा हो रखा है, कि उसमें स्त्री के बारे में कहा गया है कि वो पुत्र की पत्नी बनी, तो पुत्र के साथ जो उसका आसक्ति है उसी के कारण वो अगले जन्म में पुत्र की मां बन जाएगी। इस तरह की बातें उसमें लिखा हुआ है।
और कहीं कहीं पे वो लिखा है कि जो ये ऐसा हरकत करेगा वो उसका ये जोनी इस जोनी में जन्म होगा। जैसे पैसे को लेकर के जो पैसा बहुत जमा करके संभाल के रखता रहता है, खर्चा भी नहीं करता है, उसको खाली पैसा जमा करते रहता है और बहुत सुरक्षित रखने का कोशिश करता रहता है, उसके लिए कहा गया है एक जगह कि वो फिर सांप बनेगा। अगले सांप बन के वो पैसे को जो उसका चौकीदारी करता रहेगा, पहरा देता रहेगा। सांप यही करता रहता है। कई जगह ये देखने सुनने को मिला है कि सांप पहरा देता है, इसका मतलब वहां कुछ गड़ा हुआ पैसा है, धन है, सोना है। और एक जगह मैंने ये पढ़ा है कि जो बहुत कामी पुरुष होता है, कामी मतलब औरतों के साथ चिपकना, जो शरीर के सुख के लिए, वो कामी पुरुष जो है वो स्त्री योनि में जन्म लेता है। उसको भगवान औरत बना देते हैं, औरत जन्म देते हैं, स्त्री जन्म देते हैं। तो इस तरह की कई जगह पढ़ा है, कुछ याद आ गया जो बता दिया, जो याद नहीं आया नहीं बताया। तो कभी याद आएगा तो उसको संकलित करके फिर बताने का चेष्टा करेंगे, अगर सामने आया आ गया तो। नहीं तो जितने इतने काफी है समझने के लिए, समझदार के लिए इतने काफी है। अगर सदाचार में रहोगे, धर्म कर्म में रहोगे, संयम में रहोगे, भोग वृत्ति भोग विलास में ज्यादा घुसोगे नहीं, त्याग बुद्धि रहेगा, तो तुम्हारा गति उत्तम गति होगी। मनुष्य में भी अच्छे मनुष्य बनोगे, उच्च कुल में जन्म होगा जहाँ सुख शांति का वातावरण होगा। पैसा ज्यादा ना भी हो तो भी सुख शांति का वातावरण होगा, भगवान का भजन कर सकते हो, तो तुम्हारा परम कल्याण भी हो जाएगा। और अगर दुराचार में या नकारात्मक में या अधर्म में जाओगे तो फिर गया गुजरा या नरक फरक ये सब जो है भोगना पड़ेगा। और फिर मनुष्य जन्म भी होगा तो भी बहुत घटिया जन्म होगा। शराबी कबाबी बन जाओगे या नशेड़ी बन जाओगे, ड्रग एडिक्ट हो जाओगे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाओगे अपने आप को, फिर मर जाओगे, फिर एड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, नाना प्रकार। और बीच में जो रहेगा, बीच में ऐसे ही टपकते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे होगा। वो बीच वाले लुढ़कते जाएंगे, लुढ़कते जाएंगे, लुढ़कते जाएंगे। ये मोटा मोटी यही ऐसा ये सनातन धर्म रहस्य उद्घाटन किया है मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।